अस्सलामुअलैकुम फरहमतुल्लाहि व बरकातहू। विषय मराठी संयुक्त आंतरभारती इयत्ता 9वी, अवामी उर्दू हायस्कूल वांद्रे पश्चिम मुंबई 50। पाठ क्रमांक 3 पाळण्यातले पाय। याने झूले में के पैर, याने बचपन में ही बच्चे के मुस्तकबिल के कारनामों का अंदेशा होना, भविष्यकालीन कामों का संकेत मिलना। इस पाठ के लेखक राजा मंगल वेडेकर है। आपका जन्म 1925 में हुआ। आप बाल साहित्यकार, चरित्रकार और कवि है। गम्मत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, अगडम बगडम, बाळासाठी गाणीच गाणी, आभाळ मित्र भाग 1 भाग 2, तेनालीरामच्या चातुर्य कथा इत्यादि आदि पुस्तके किताबें, यह सब किताबों के नाम थे। हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी, हे ललित निबंध ही प्रसिद्ध, यह वाङ्मयीन मजमून भी मशहूर। न्यूटनच्या बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे, न्यूटन के बचपन में के जिज्ञासा दिखाई देने वाले अनेक प्रसंग, बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत पाठात वर्तमान पाठ में वर्णन केले आहेत, वर्णित किए हुए है, दर्शाया हुआ है। यह इस पाठ के लेखक राजा मंगल वेडेकर, इनकी फोटो है। बच्चों, मैं अब पाठ समझाने शुरुआत करती हूँ। हाथ में आप पेंसिल लीजिए। जिस अल्फाज का मतलब आपको मालूम नहीं था या याद नहीं था, उसका मतलब आप सुनते ही अपने किताब में लिखिए। मैं पाठ पढ़ते समय मेरे उच्चारों को ध्यान से सुनिए। एका नदीच्या काठी, एक नदी के किनारे एक लहान से घर होते। एक छोटा सा घर था। त्या घरात, उस घर में आयझॅक हा मुलगा, आयझॅक ये लड़का, आणि त्याची म्हातारी और उसकी बुजुर्ग बूढ़ी आजी राहत होती, दादी रहती थी। मुलगा मोठा चतुर, लड़का बड़ा चालाक आणि और बोलका होता, बोलका यानी बातचीत करने वाला था। तो दिवसभर, वो दिन भर आपल्या अपने म्हाताऱ्या आजीला, बुढी दादी को हेच का, तेच का, असेच का, तसेच का, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ऐसे ही क्यों, वैसे ही क्यों, ऐसे नाना अलग अलग प्रश्न विचारून, सवाल पूछकर भंडाऊन सोडी, परेशान कर छोड़ देता था। रोज आजूबाजूला, रोजाना आसपास में दिसणाऱ्या, दिखने वाले गोष्टी, बातें, चीजें, होणाऱ्या, होने वाले, घडामोडी, घटनाएं, या साऱ्या बद्दल से, इन सभी के बारे में का एक विशेष, एक खास कुतूहल, जिज्ञासा या मुलामध्ये, इस बच्चे में जागे होई पैदा होता था। म्हणूनच, इसीलिए पाऊस पडू लागला, बारिश गिरने लगी कि हा विचारी तो ये पूछता था, आजी, हे पाणी कुठून येतं ग? दादी, ये पानी कहाँ से आता है? जोरदार वाऱ्याने, जोर से आने वाले हवा से, घराच्या खिडक्या, घर की खिडकियां वाजू लागल्या, बजने लगे कि हा विचारी तो ये पूछता था, आजी, वारा कुठे राहतो ग? दादी, हवा कहाँ रहती है? नदीत टाकलेला, नदी में डाला हुआ कागदाचा कपटा, कागज का टुकड़ा, चिंधी
याने कपड़े का टुकड़ा, गवताची काडी, घास की लकड़ी पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली, पानी के साथ बहते हुए देखी कि हा विचारी तो ये पूछता था, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात? दादी नदी के पानी के साथ ये चीजें बहते हुए क्यों जाते हैं? म्हातारी आजी, बूढ़ी दादी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे, बताने आएगा उतना उसे जवाब देती थी, बोलती थी. पण लेकिन कधी कधी, कभी कभार, कभी कभी तिलाही माहित नसे, उसे भी मालूम नहीं रहता था. अशा वेळी ऐसे समय ती तरी काय सांगणार त्याला? वो तभी क्या बताएगी उसे? मग फिर काहीतरी कुछ तभी सांगून बताकर ती वेळ मारून नहीं वो वक्त गुजार देती थी. तर कधी तो कभी गप्प बसून रही, खामोश बैठ कर रहती थी. नेक्स्ट देखो, नदी, नदी के बाजू में घर, जैसे कुछ ये आइजैक कई घर है. पर या इस मुलाला, लड़के को मात्र लेकिन चैन पड़त नसे, संतुष्ट नहीं हो सकता था. त्याच्या उसके शंकेचे शंकाओं का बरोबर सही उत्तर जवाब मिळाल्याशिवाय पाए बिना त्याला उसे समाधान संतुष्ट लाभत नसे, नहीं हो सकता था. त्यासाठी उसके लिए तो मग वो फिर शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे, पड़ोसियों के पास जाऊनही जाकर भी प्रश्न विचारत बसे, सवाल पूछते बैठता था. कभी कभी, कभी कभी तासन तास, घंटों आभाळाकडे, आसमान की ओर टक लावून बसे, एक जैसे देखता रहता. तर तो कभी कभी नदी किनारी, नदी के काट पर तहान भूख, प्यास भूख विसरून जाई, भूल जाता था. एके दिवशी, एक दिन तो वो असाच ऐसे ही खडकावर, बड़े पत्थर पर, नदीच्या पाण्यात, नदी के पानी में पाय सोडून, पैर छोड़कर बसला होता, बैठा था. घर में म्हातारी, बुजुर्ग, आजी, दादी जात्यावर चक्की पर धान्य, अनाज दळत होती, पीस रही थी. जात्याचा चक्की का घर घर आवाज ऐकू येत होता, सुनाई दे रहा था. मुलाचे कान, लड़के के कान त्या उस फिरत्या, घूमते जात्याच्या चक्की के आवाजाकडे, आवाज के पास नी और डोळे, आंखें वाहत्या बहते पाण्याकडे, पानी के पास होते था. चटकन, तुरंत त्याच्या उसके मनात आले, दिल में आया, हे पानी, ये पानी दगड़ गोट्यां नहीं, बड़े पत्थर, छोटे पत्थरों को भी आपल्या बरोबर अपने साथ वाहून बहकर नेता है, लेकर जा रहा है. एवढी इतनी शक्ति, ताकत जर अगर या इस बहत्या बहते पाण्यात, पानी में है, तर मग तो फिर त्याच्याकडून उससे आणखी और काही कुछ काम
करून घेऊ नये, करके लेना नहीं चाहिए। ये देखो, जैसे कुछ ये आइजैक की दादी है और वो चक्की पे बैठी हुई है। ये देखो, ये आटा पिसने की चक्की है। ये दादी नहीं है, मैं बस ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के लिए दी हूँ। ये चक्की है, इस तरीके की चक्की होती है जिससे ऊपर से गेहूं या ज्वारी डाले तो फिर आटा निकलता है। ठरलेच, तय हुआ, मनाशी निर्णय पक्का झाला, दिल से इरादा पक्का हो गया। तो उठला, वो उठा, घरी गेला, घर गया। त्याने उसने आपली अपनी पुरचुंडी यानी छोटी थैली काढली, निकाली। आजीने वेळोवेळी, दादीने समय समय पर खाऊसाठी खाने के लिए दिलेले पैसे, दिए हुए पैसे काटकसरीने खर्च करून, बचत से कम खर्चा करके त्याने उसने ही ये पूंजी रकम जमा केली होती, जमा की थी। त्या पैशातून, उस पैसे में से त्याने काही वस्तू, उसने कुछ चीजें खरेदी किए। नदी किनारी, नदी के किनार में खडकावर पत्थर पर बसूनच बैठ करी उसने एक चक्र, चरखा तयार किया। ते चक्र, वो चरखा त्याने एका सळईला जोडले। उसने एक सलाखी को यानी तार को जोड़ा। पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल, पानी के जोर से, बहाव से, ताकत से चक्र यानी चरखा फिरेल, घूमेगा, अशा रीतीने, ऐसे तरीके से ती त्याने वो उसने प्रवाहाजवळ यानी बहाव के पास बसवली, बिठाई। पाण्याच्या प्रवाहाने, पानी के बहाव से चक्र फिरू लागले, चरखा घूमने लगा। तशी वैसी सळई ही फिरू लागली, वो तार भी अंदर की घूमने लगी। फिरते चक्र पाहून, घूमता हुआ चरखा देखकर त्या मुलाला, उस लड़के को एवढा आनंद झाला, इतनी खुशी हो गई कि वो धावत धावतच, दौड़ते दौड़ते हुए घर आजीकडे केला, दादी के पास गया आणि म्हणाला और बोला, आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। दादी मेरा घूमता हुआ चक्रा देखने के लिए चल। आजी त्याच्या बरोबर गेली, दादी उसके साथ गई। पण लेकिन तेवढ्यात उतने में त्याच्या मित्रांनी, उसके दोस्तों ने चक्र मोडून तोडून टाकले होते। जो चरखा था वो तोड़ कर डाला हुआ था, कारण क्योंकि तो एकटाच काहीतरी, वो अकेले ही कुछ तभी करत बसलेला पाहून, करते बैठा हुआ देखकर ते त्याच्यावर चिडलेले होते। वो उसके ऊपर चिड़े हुए थे, गुस्सा हो गए थे, नाराज थे। तो राग, वो गुस्सा उन्होंने असा काढला होता, ऐसा निकाला था। तिथे, वहां पर काहीच नहीं, कुछ भी नहीं। हे पाहून, ये देखकर आजीलाही, दादी को भी मुलाचा राग आला, बच्चे का गुस्सा आया। त्याचे, उसका असले ऐसा तरेवाईक बोलणे, अजीब सी बात करना, मी और वागणे, रहना, तिलाही, उसे भी पसंद नहीं था। शेवटी आखिर में मुलाने, बच्चे ने नीट, अच्छे से, सीधे से शिकावे सवरावे, सीखना चाहिए, संवरना चाहिए म्हणून, इसलिए तिने, उसने त्याला, उसे दुसरे एक गाव के शाळेत ठेवले, स्कूल में रखा, दूसरे एक गांव के स्कूल में उसका नाम दाखिल कर दिया। देखो, ये एक पवन चक्की किसी बच्चे ने ही बनाई, जैसी ये छोटी सी, इस तरीके की। शायद इसने, आइजैक ने भी ऐसा ही कोई चरखा बनाया होगा, और पानी का बहाव जहाँ है वहां पे रखा होगा, जिससे वो घूमेगा गोल गोल। शायद ऐसा हो सकता है बना हुआ। कहानी में बताया, उससे अंदाजा लगा रही हूं मैं। अब नेक्स्ट, एकदा काय झाले, एक बार क्या हुआ, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते। क्लास में गुरुजी सबक समझा कर दे रहे थे, पण लेकिन हा मुलगा, ये लड़का मात्र, लेकिन खिड़कीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता। खिड़की में से बाहर देखने में ही मगन हो गया था।
त्याचे गुरुजींकडे उसका टीचर के पास उस्ताद के पास काही लक्ष नव्हते, कुछ ध्यान नहीं था। हे पाहून ये देखकर गुरुजींना उस्ताद को राग आला, गुस्सा आया। त्यांनी उन्होंने रागानेच विचारले, गुस्से में ही पूछा, बाहर क्या बघतोस, बाहर क्या देख रहा है? मुलाने उत्तर दिले, बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी टीचर ते पहा, वो देखो ढग कसे धावता है ताबारात, बादल कैसे दौड़ रहे हैं आसमान में, हवेत केवढी शक्ती आहे नाही, हवा में कितनी ताकत है ना, पहा पहा ढगांना कशी पळवत नेत आहे ती, बादलों को कैसे दौड़ाते हुए लेके जा रहे हैं वो, हवेत जर एवढी शक्ति आहे, हवा में अगर इतनी ताकत है तो तिचा उपयोग, उसका इस्तेमाल का नहीं करून घेतला जात, क्यों नहीं किया जाता है? नेक्स्ट, यहाँ दिखाया हुआ है सर है, स्कूल का मंजर है, वो खिड़की में से बाहर देख रहा है और पूछ रहा है सर को कि हवा का इस्तेमाल क्यों नहीं करके लिया जाता है। नेक्स्ट, सांग हवेला हात वर करून, बोल हवा को हात ऊपर करके, म्हणजे तुलाच ती उडवून नेईल, यानी तुझे वो उड़ा कर लेके जाएगी। गुरुजी म्हणाले, टीचर बोले, सारा वर्ग खो खो हसू लागला, पूरी क्लास खो खो हंसने लगी, लेकिन त्या मुलाने, उस लड़के ने अपना छंद, अपना शौक काही सोडला नहीं, कुछ छोड़ा नहीं। त्याचे विचार चक्र, उसके सोचने का जो चक्र था वो फिरतच राहिले, घूमते ही रहा। त्याच वेळी उसी वक्त गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ, गांव के बाहर के पहाड़ के पास एक प्रचंड, एक बहुत बड़ा पवन चक्की बसवण्यात येणार आहे, पवन चक्की बिठाई जाने वाली है, असे त्याला कळले। ऐसा उसे समझा। ही बातमी कळताच, ये खबर समझते ही हा मुलगा, ये लड़का ताबड़तोब जल्दी से तिकडे गेला, वहां पर गया। पाहतो तो खरेच, देखता है तो सचमुच काही मजूर, कुछ मजदूर पवन चक्कीचे मोठमोठे पंख, बड़े बड़े पर तिथे बसवत होते, वहां बिठा रहे थे। त्याला फार आनंद झाला, उसे बहुत खुशी हो गई, त्याचे औत्सुक्य वाढले, उसकी जिज्ञासा बढ़ी। त्याने त्या मजूरांना, उसने उन मजदूरों को कितीतरी प्रश्न विचारले, कितने तभी प्रश्न पूछे, सवाल पूछे। हे काय, नी ते काय, असं का, नी तसं का, ये क्या और वो क्या, ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तिथेच त्याच्या एका मित्राचे, वहीं पर उसके एक दोस्त के वडील होते, पिताजी थे। या मुलाची, इस लड़के की उत्सुकता, जिज्ञासा पाहून, देखकर त्यांना उन्हें कौतुक वाटले, खुशी हो गई, ताज्जुब हुआ। उन्होंने या मुलाला, इस लड़के को पवन चक्की संबंधीची, पवन चक्की के बारे में की सर्व माहिती, सभी मालूमात समजावून सांगितली, समझाकर बताई। ही माहिती, ये मालूमात मिळताच, मिलते ही, हासिल करते ही त्याला वाटू लागले, उसे लगने लगा कि ही मोठी पवन चक्की, ये बड़ी पवन चक्की तयार होण्याच्या आत, तयार होने के अंदर आपण लहान पवन चक्की तयार करावी, छोटी सी पवन चक्की तयार करने की मनात येताच, दिल में आते ही स्वारी, ये बच्चा त्याच कामाला लागला, उसी काम को लगा। आवश्यक वस्तू, जरूरी चीजें जमवल्या, जमा किए आणि और बऱ्याच खटाटोपानंतर, बहुत खटाटोप यानी कोशिशें, नंतर बाद में, कोशिशों के बाद
उसने पवनचक्की तयार केली, पवनचक्की तयार की. मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत, बड़ी पवनचक्की तयार होने के अंदर उसने छोटी पवनचक्की इसकी छोटी पवनचक्की फिरायला ही लागली, घूमने के लिए भी लग गई. देखो आसमान में कैसे बादल जा रहे हैं. इस तरीके से शायद उसने छोटी सी पवनचक्की बनाई होगी. आपको पवनचक्की कैसे दिखती है पता करने के लिए मैंने यहाँ पे फोटो डाला हुआ है. ये असली में बड़ी पवनचक्की जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं. ये भी अलग अलग डिजाइन में रहते हैं, मैंने यहाँ पे बताई हूँ आपको पता चलने. नेक्स्ट, या मुलाचे इस लड़के का हे कर्तृत्व, ये काम पाहून देखकर लोगों ने भी त्याची उसकी तारीफ केली, प्रशंसा की, त्याला उसे शाबासकी दी. पण लेकिन या मुलाचे, इस लड़के का समाधान, सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि एवढ्याने कुठले व्हायला, इतने से कहाँ हो रहा था. तो विचार मग्नच होता, वो सोच में मगन ही था, आपल्या तंद्रीतच होता, अपने आप में ही था. एका मित्राने विचारले, एक दोस्त ने पूछा, आता रे कसला विचार करतोयस, अभी रे क्या सोच रहा है तू. तो वो बोला, ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नाही. ही पवनचक्की फिरते आहे, ये पवनचक्की घूमती है, ती वो हवेच्या जोरावर, हवा के जोर पर, हवा के दबाव से, पण लेकिन भिंतीमुळे, दीवार के वजह से पुरेशी चाहिए उतनी हवा घरात येत नाही, हवा घर में आती नहीं, म्हणून इसलिए व्हावे तेवढे, होना चाहिए उतना काम होत नहीं, काम होता नहीं है. तेवढ्यात उतने में एक पिटुकला उंदीर, एक छोटा सा चूहा तिथून पळाला, वहां से दौड़ा. पळताना दौड़ते समय त्याच्या उसके धक्के से ती छोटी पवनचक्की फिरली, घूमी. हे पाहून, ये देखकर त्याला उसे चटकन जल्दी से युक्ति सुचली, आइडिया आई, दिमाग में एक तरकीब सुची. उसने एक लहानसा डबा तयार केला, छोटासा डबा तयार किया. डिब्बा यानी बक्सा, डबा, बक्सा. एक खिळा ठोकून, एक खील ठोककर तो पवनचक्कीला जोडला, वो पवनचक्की को जोड़ा. मग एक मोठा उंदीर पकडून, फिर एक बड़ा चूहा पकड़कर त्या डब्यात, उस बक्से में बंद करून ठेवला, बंद करके रखा. डब्यातला उंदीर बाहेर पडण्यासाठी, बक्से में का चूहा बाहर निकलने के लिए जोर जोराने डब्यातल्या डब्यात फिरू लागला. जोर जोर से डब्बे में बक्से में ही घूमने लगा. त्या उंदरा बरोबर उस चूहे के साथ डब्बा ही, बक्सा भी फिरायला लागला, घूमने लगा. आणि त्या बरोबर और उसके साथ पवनचक्की फिरायला लागली, पवनचक्की भी गोल घूमने लगी. आता मात्र अब लेकिन त्या मुलाला, उस लड़के को खरा खुरा सचमुच का आनंद झाला, खुशी हो गई. त्याने घेतलेल्या, उसने लिए हुए कष्टाचे, मेहनत का, श्रम का फल त्याला मिळाले होते, उसे मिला था. त्याच सुमारास, उसी समय त्याची आजी, उसकी दादी त्याला उसे भेटायला मिलने के लिए, म्हणून इसलिए तिथे आली, वहां पर आई. उसने आयझॅक के बारे में गुरुजी कडे, उस्ताद के पास चौकशी केली, पूछताछ की. तेव्हा तब ते म्हणाले, वो बोले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, बच्चे के कदम झूले में दिखते हैं. आयझॅक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळविल. आयझॅक यह न्यूटन बड़ा विज्ञान शास्त्रज्ञ है, इस नाम से वो अपना नाम मशहूर करेगा. वैज्ञानिक के रूप में वो अपना नाम हासिल करेगा, ऐसे उसके गुरुजी बोलते हैं उसके दादी को.
देखो चूहा पकड़ा, ऐसा बक्सा होगा या कोई और बक्सा होगा, लेकिन जो चूहे की वजह से हिल रहा था ऐसा बक्सा था। गुरुजींची ही भविष्यवाणी, गुरुजी की ये आगे भविष्य में जो होने वाला है वो बात पुढे खरी ठरली, आगे सच तय हो गई। हाच मुलगा, यही लड़का पुढे आगे महान संशोधक, महान शोधकर्ता म्हणून अमर झाला, बोलकर अमर हो गया। यानेच इसी ने झाडावरून खाली पडणारे, झाड पर से नीचे गिरने वाला फल फल पाहून देखकर पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का शोध लावला, खोज की। आधुनिक विज्ञानाला, आधुनिक विज्ञान को न्यूटन ने ही मोठी ये महान देणगी उपहार दिया। अपना ये पाण्यातले पाय सबक इस तरीके से खत्म हो गया। यह है न्यूटन। आपको देखने के लिए न्यूटन यानी कौन? आइजैक, और आइजैक यानी कौन? न्यूटन। बचपन में ही उसमें एक जिज्ञासा थी समझ कर लेने की, हवा की ताकत, पानी की ताकत, जो जमीन की कशिश है उसकी ताकत, इसके ऊपर बाद में फिर उसने रिसर्च किया। इस तरीके से हमारा सबक खत्म।